योग योग योगेश्वरा भूत भूत भूतेश्वरा काल काल कालेश्वरा शिव शिव सर्वेश्वरा शंभो शंभो महादेवा योग योग योगेश्वरा भूत भूत भूतेश्वरा शिव शिव सर्वेश्वरा शंभो शंभो महादेवा 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 शंभो महादेवा। Performance. वाह ये सुंदर जो 90 वाला नंबर दिए थे ना, राजस्थान वाला जो चल दिए हैं गाड़ी सब बुक कर करके भरतपुर तक आ गए थे, उनको डॉक्टर साहब मिल जाए लाइब्रेरी करेंगे, नेटवर्क पर उठा लीजिए कहाँ तक है क्या है। अगर गोरखपुर तक आ गए हो तो उनको रोक करके डीएल से मिलवा दिया जाए, और डीएल से मिल जाएंगे तो उनको राशन मिल जाएगा, 1000 रुपया मिल जाएगा। यस नमस्कार प्रणाम, नमस्कार प्रणाम, नमस्कार प्रणाम, नमस्कार सबको प्रणाम। जितेश जी नमस्कार, नमस्कार प्रणाम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शक्ति बाबू, बबलू कुशवाहा भैया, क्या बात है क्या बात है, आनंद आ गया। प्रिंस रोनियार जी क्या बात है, अंजलि शुक्ला भैया, राहुल बाबू क्या बात है क्या बात है, नमस्कार। इसमें दो मिनट। अच्छा पांडे भाई क्या बात है, सुजीत जी, आशुतोष पांडे बाबू, हिमांशु जी नमस्कार, नमस्कार, नीलेश पाठक जी नमस्कार 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 नमस्कार, सत्यम मिश्रा जी। मजदूर प्रवासन, माइग्रेशन, लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 4 की उपस्थिति तक हमारे मजदूर और मजदूर तक मजबूरी का एक शब्द, साहित्यिक शब्द सबके समझ में आ गया है। ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ेगा, और ये शब्द हम लगा देंगे। शशांक जी नमस्ते, सत्येंद्र मिश्रा जी नमस्कार। ये शब्द लगा देंगे, मजदूर मजबूर। निश्चित तौर पर जितेश जी नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते। एक विषय में रख रहा था और तब तक बहुत अच्छा
सत्संग बहुत अच्छा। आज रविवार है, पिछले 46 दिन के बाद से हम सब लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, मंडे से शुक्रवार तक, और फिर शनिवार से रविवार 2 दिन बीच में हमने आने के लिए आप सब लोगों से आग्रह किया था। फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली, नमस्ते घनश्याम भाऊ। इतना मधुर संगीत है कि बोलने का मन नहीं, सुनने का मन पहले कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई, अंतर्राष्ट्रीय वायरस, पूरे दुनिया के सभी सारे 8 अरब के आसपास लोग प्रभावित, पूरा दुनिया एक एक करके इसके चपेट में, उसमें हम भारतवासी भी, इसी ग्रह के आदमी हैं, हम भारतवासी भी इसके चपेट में। लेकिन अपने अपने भगवान के आराध्य से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपने अपने भगवान के आराध्य से निवेदन करें। इस जंग में अभी भी हम सब लोग, जो हमारी 85% जो जनता है, उनके प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त किया जाए, जिनके बेस पर आर्थिक संसाधन की पटरी, आर्थिक पहिया धीरे धीरे मजदूर भाइयों के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि अगर कोई पहिया आगे बढ़ा सकता है, आर्थिक गति को आगे ले जा सकता है, तो वो हमारा है किसान और मेरा किसान अन्नदाता। और उसको सबसे अच्छी समझ बनी हुई है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, देह से देह की दूरी, ना 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 कुछ नहीं। एक लाइन की सिंगल भाषा में, सिंगल भाव में एक लाइन की बात कहनी है, ये छूत की बीमारी है। हमारे और आपके भाषा में एक लाइन की ये बात अब आगे से दोहराना पड़ेगा कि AC BC DC, बिफोर कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना और आफ्टर कोरोना। तो इस स्थितियों में आफ्टर कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना और तो आफ्टर कोरोना की स्थिति में अब आपको ये तैयार करना पड़ेगा कि हमारी सरकार ने, जो हम सब लोगों ने 50 दिनों में लॉकडाउन ठीक तक जो नया शब्द हम लोगों ने सीखा है, जो नया शब्द हम लोगों ने सीखा है, जो हम सब लोगों ने सीखा है, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग, हमारे गांव के भाव में इसको उतारने की जरूरत है। और गांव का भाव ये है, गांव का भाव ये है कि छूत की बीमारी, छुएंगे तो जाएंगे, छुआएंगे तो जाएंगे, छुएंगे तो पड़ेंगे। जिस किसी को जितना ज्यादा आप प्यार करते हैं, उससे उतना ही दूर रहिए। हम अगर 6 फीट कहते हैं तो आप 8 फीट दूर हो जाइए। अगर आप अपने बेटा से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो बेटे से 8 फीट दूर रहिए। पत्नी से उससे ज्यादा प्यार करते हैं तो उसे 9 फीट की दूरी बना लीजिए। और ये फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग और दुनिया भर के ये जो नए नए शब्द, ये कोरोना वायरस काल में जो अंतर्राष्ट्रीय कोरोना काल है, ये हमारे और आप से निर्मित नहीं है। हमारे और आप
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि हम सब लोग थोड़े से विषय पर ध्यान दे दें कि सोशल डिस्टेंसिंग शब्द हटा दीजिए हिमांशु जी। हमारे भोजपुरी के भाषा में उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार और जो ये देवभूमि जो मानी जाती है, उत्तर भारत का जो हिस्सा है, तो जो देवभूमि मानी जाती है, वहां पर अब ये शब्द हटा दीजिए। अब ये कहिए कि आप ड्यूरिंग करेना, लिव विद दी वायरस, ये वायरस के साथ आपको रहना है, और वायरस के साथ अगर आपको रहना है तो इसे छूत की बीमारी, बिहार के भाषा में, उत्तर प्रदेश के भाषा में, पूर्वांचल के भाषा में, और हमारे और आपके समझने के भाषा में, हमारे 85% जनता जिनके प्रति धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि आज भी हमारी स्थिति प्रौढ़, इतनी मैच्योर और इतने कम संक्रामक वायरस को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। उसके पीछे मात्र एक ही वजह है कि सब सोशल डिस्टेंसिंग की जगह, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जगह, देह से देह की दूरी के बजाय इसको हम अब कहते हैं छूत की बीमारी। अभी मैं आ रहा हूं। और जो दूसरा क्वारंटाइन, ये अंग्रेजी का एक नया शब्द आ गया, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का क्या मतलब था? क्वारंटाइन कोई ऐसी नई चीज थी नहीं, सूतक। हमारे और आपके इलाके में सामाजिक शब्दों में यह नया शब्द आ गया है, सूतक। गांव के घर में जब कोई अदृश्य कोई नई चीज हो जाती थी, कहीं किसी के घर पे कोई मृत्यु हो जाती थी, तो लोग 10-12 दिन तक उनसे, तो वही क्वारंटाइन है, 10-12 दिन तक उनसे दूर रहते थे, उनके तख्ते को नहीं छूते थे, वो अलग से बना के खाते थे, वो अलग से दूर रहते थे। तो हम लोग क्या कहते थे कि सूतक लगा हुआ है। गांव घर में हमारी घर में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, लक्ष्मी हैं, हमारे परिवार के जो लोग हैं, 3 से 4 दिन तक उनके मासिक अवस्था में वो रहती हैं। ऐसे अवस्था में भी एक सूतक के तरह से परहेज किया जाता है। तो वो परहेज, सूतक का परहेज ही क्वारंटाइन है। और अगर आपको कहीं से भी कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो क्वारंटाइन। अब क्वारंटाइन शब्द का एक नया डिफिनीशन बाहर निकाल दिया गया, जबकि हमारे और आपके पहले से जो लोग थे वो छूत की बीमारी भी समझते थे और क्वारंटाइन को सूतक समझते थे। सूतक का मतलब जो सूतक पे होता था उससे कोई भी आदमी उससे 6 फीट की दूरी अपने आप बना लेता था। और ये आज का नहीं, ये आज के नहीं, ये हमारे यहाँ कम से कम सैकड़ों सालों से हम सब लोगों के कल्चर में है, संस्कार में है, मानवता में है और हाइजीनिक और सफाई में भी है। लेकिन हम तो ठहरे मनुष्य, हमें पता है कि हमें क्या करना है, फिर भी हम कितना कर लेते हैं। कितने प्रतिशत हैं जो ऐसे कर लेते हैं, जरा बता दीजिए। मैं एक सर्वे की चर्चा में करूं कि अमेरिका में एक बार किसी गुरु ने, जो महर्षि कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, तपस्वी कह लीजिए, अन्य लोगों से बैठ कर करके योग के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप इतनी बता दीजिए कि पूरे अमेरिका में बिना एक गिलास छोटा सा तस्मई बिना लिए कितने लोग ऐसे हैं जो आराम से 5 मिनट बैठ सकते हैं, 15 मिनट बैठ सकते हैं, 20 मिनट तक समय दे सकते हैं। अमेरिका ने कहा कि ना, सिर्फ 5% ही ऐसे लोग हैं जो इस योग क्रिया में बिना गिलास के शराब लिए। फिर वही तपस्वी जब लंदन में गए और लंदन में पूछा कि यहाँ पर कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो लोग बिना शराब के योगा में, चिंतन में ध्यान में भाग ले सकते हैं।
लंदन में 1% आया और अमेरिका में 5%। मतलब 99% लोग बिना शराब के एक साथ इकट्ठा कहीं बैठ भी नहीं सकते हैं। तो इम्यूनिटी, मनोज भाई नमस्कार, प्रणाम, इंद्रपाल जी नमस्कार, भाई सबको प्रणाम। तो हमारे यहाँ क्या कल्चर है? हमारे यहाँ कल्चर है कि मोमो हम खाएंगे और कहाँ खाएंगे? जिस ठेला पर, जो ठेला के पीछे नाली जो बना है और उस नाली में से जो सबसे सड़ांध बदबू आ रही है, उसी के किनारे जो ठेला खड़ा है, उसी ठेले वाले से हम मोमोज लेकर करके और अखबार का, जिस इम्यूनिटी सिस्टम की चर्चा हम और आप कर रहे हैं, ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। 3 साल के थे नहीं, उसके पहले गांव के धूर में जाकर के खेल आते थे और खा करके चले आते थे, और इस ठेला से उस ठेला, उस ठेला से उस ठेला, उस ठेला से उस ठेला। और जहां सबसे ज्यादा गंदगी है, ट्रेन के अंदर बैठ कर करके देह पर देह रगड़ करके एक दूसरे का पसीना सूंघते हुए ट्रेन पर लद गए और ट्रेन चल दी। और उसके बाद उसी में सुर्ती भी ठोक रहे हैं, उसी में पान भी खा रहे हैं, उसी में मुंह भी दे रहे हैं, उसी में कुल्ला भी कर रहे हैं, और शौचालय के पास भी 10 पैसेंजर बैठे हुए हैं। कभी देखा है क्या उनको बीमार होते हुए? कभी देखा गया है? रवि भाई नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते, आभार आपका। कभी देखा है उनको बीमार होते हुए? वहीं बगल में पान थूकेंगे, वहीं सूती खाएंगे और शरीर रगड़ करके चलेंगे। ये इम्यूनिटी सिस्टम हमारी है। इतना स्ट्रांग इम्यूनिटी सिस्टम हम लेकर करके अपने आप पैदा हुए हैं कि सारे वायरस हमारे पास मिल करके लड़े तो भी, और 130 करोड़ लोगों तक टेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। और 130 करोड़ के लोग अगर मुश्किल में हैं तो छूत की बीमारी की तरह से इसे लिव विद द कोरोना के साथ रहना अगर है आपको, तो छूत की बीमारी की तरह से इसका पालन करना पड़ेगा। और हमारी आदत तो खराब है। जब हम 22 मार्च को जब शुरू किए थे तो उस समय ये कहे थे कि दिन भर में 10 बार हाथ धोएंगे। तब हमने कहा था, राजेश जी नमस्कार, तब हमने कहा था कि हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य का काम है छेदा ढूंढना, लापरवाही ढूंढना, आलसी ढूंढना, आलसपन ढूंढना। बहुत छोटी छोटी बातें हमें सिखाई जाती हैं, लेकिन उसमें से हम कितना कर पाते हैं। कहा जाता है सुबह उठ जाना है, सुबह उठ करके थोड़ा टहल लेना है, ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त से, हाँ बिना बाबू नमस्ते, प्रणाम, नमस्ते। ब्रह्म मुहूर्त से कृष्णवारी भैया प्रणाम, नमस्ते, सबको नमस्ते। बहुत बड़ा विषय चल रहा था तो इसीलिए सबको प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा विषय पर ध्यान दे दीजिए। चंद्रप्रकाश जी नमस्ते। तो ये विषय ये था कि हम सब लोग कितने आलसी और आदी हैं। दुनिया में पढ़ते समय ये बात कही गई है कि अगर 1 सेव रोज खाते रहिए तो पूरे 100 बरस तक डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं कि अभी हमारे कुछ साथी ये कह देंगे कि हमारे पास पैसा कहाँ, हम सेव खा लें। मैं उन लोगों की बात करता हूं जिनके पास पैसा भी है, वो अभी रोज सेव नहीं खा पाते हैं, वो अभी रोज सेव परिवार को नहीं खिला पाते हैं। तो क्योंकि हमारी आदत है इस तरह की जिंदगी की जीने का। पहले मैंने कहा था कि 10 बार हाथ धोया जाएगा, फिर हमने कहा था मास्क लगा के चलेंगे, फिर हमने कहा था मास्क नहीं था अंगूठा लपेट के चलेंगे, फिर हमने कहा था कि एक मोटरसाइकिल पर एक ही चलेंगे, फिर हमने कहा था कि हम क्वारंटाइन मतलब सूतक लगा हुआ है। क्वारंटाइन का नया शब्द आ गया, क्वारंटाइन, इससे और ज्यादा चक्कर आ गया। हमको सूतक लगा है, और सूतक मतलब हमें एक दूसरे से परहेज करना, चारपाई से लेकर के खड्डा तक। अरे आप सूतक में आप उनको देख लीजिए जब हमारे घर में किसी अपने प्रिय की मृत्यु हो जाती है और जो
आग लगाने का काम करते हैं, जो मुखाग्नि देते हैं अपने प्रिय को, और जब लौट करके आते हैं तो उनको हम लोग सूतक में मानते हैं, और सूतक में मानते हैं तो उनके चरपाई तक पर भी नहीं बैठते हैं। तो ये हमारा सूतक है। और वो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग है वो हमारा छूत है, वो हमारी छूत की बीमारी है। यही बात है। ईट बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने। ईट एपल ए डे कीप डॉक्टर अवे। देखिए कितने लोग खाते हैं सेव। तो उसी तरह से लिव विद द कोरोना में भी कहा गया है कि रोज हाथ धोना है, हाथ को सैनिटाइज करना है, हाथ को साफ करना है, साफ करके रहना है, साफ करके चलना है। कितने लोग हाथ धो रहे हैं भाई। मजदूर को कहा गया ना, कि मजदूर को कहा गया भाई प्लीज धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आप पोर्टल पे डालिए, रखिए, सामान्य ढंग से बैठिए, रहिए। और इतना ही प्यार अगर घर से था तो कमाने आप गए थे, 3 साल से कमाई कर रहे हैं, 3 साल से वहां आप कमाई कर रहे हैं, और एक दिन 2 महीने 3 महीने तक आप वहां रुक नहीं पा रहे हैं। जिन जगहों पर आप घर से घर छोड़ कर करके अपना जिला, तहसील, ब्लॉक, अपना हुनर, आप अपना हुनर, अपना श्रम देश को दे रहे हैं, और उस देश को श्रम देने के बाद आप अपने आप को विपत्ति में क्यों डाल रहे हैं? आप अपने आप को डाल रहे हैं, अपने परिवार को डाल रहे हैं, अपने बच्चे को डाल रहे हैं, अपने पूरा घर को डाल रहे हैं। एक तो पैदल चल कर करके, एक तो पैदल चल कर करके आप परेशान हो रहे हैं। आप देख लीजिए जिन लोगों को ट्रेन से बुलाया जा रहा है, उनके मोबाइल पर बहुत अच्छे से आप देख लीजिए कि आप इतना अच्छे ढंग से आया हुआ है। आज आप ऐसे महसूस कर लीजिए कि जो चीजें हमें बताई गई हैं हम उतना उसमें कर पा रहे हैं क्या, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो गलती किसकी है। सब कुछ गैस है, चूल्हा है, घर है, द्वार है, शौचालय बन गया, घर बन गया, प्रधानमंत्री आवास रोजगार आ गया, सब कुछ सरकार आ गई, जनधन में पैसा आ गया, किसान सम्मान निधि में पैसा आ गया, राशन लेकर के भाग रहे हैं, आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बस लगा रहे हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी हमारी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारे बचपन की दी हुई चीज है कि जामुन पेड़ से नीचे गिरता था और बगल में गाय का गोबर होता था, थोड़ा सा आंख लपक के देखते थे कि जामुन निचवा जो गिरल बा वो गोबरा बा कि गोबरा से किनरवा बा। अगर गोबरा से किनरवा जमुनिया बा तो धीरे से जामुन उठा कर करके और पैंट के पछोटा से पोंछ कर करके खा के किनारे हो जाते थे। आज उनकी सिस्टम देख लीजिए कि एक बार कोरोना से जब लड़ना हुआ तो 1 लाख से ऊपर जो हमसे ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुपर शक्ति हैं, महा सुपर शक्ति हैं, हमसे ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में महा सुपर शक्ति हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना वायरस को झेल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं झेल पा रहे हैं? कि उनके यहाँ 99% लोग बिना 1 गिलास शराब के नहीं रह सकते, 1 गिलास शराब के बिना नहीं रह सकते। ये उनकी इम्यूनिटी सिस्टम है, जिनको हम ये मानते हैं कि ये बहुत ही बुद्धिमान है, अनुशासित है, सिविल सेंस का उनको देवता मानते हैं, और हम सब लोगों को अनबुझ माना जाता है, गंवार माना जाता है, हम लोगों को मूर्ख माना जाता है, और मूर्ख मानने के बाद और अनुशासित माना जाता है। तो हमें छूत की बीमारी की तरह से, सूतक की बीमारी, सूतक की तरह से, सूतक माने क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग माने छूत की बीमारी,
यही आपको इसको समझना पड़ेगा। लिव विद द कोरोना के साथ जिंदगी जीने के लिए, वायरस के साथ हमें जिंदगी जीना है, वायरस के साथ मुझे रहना है, वायरस के साथ मुझे लड़ना है और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना है। और इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए आपके पास जो हमारे अपने वन औषधि से लेकर करके, सब्जी से लेकर करके, जैविक भोजन से लेकर करके, खेत और प्रकृति के साथ लड़ने की क्षमता, और प्रकृति ने जो कुछ आपको दे रखा है, सबसे मजबूत पक्षी माना जाता है ना ईगल, सबसे मजबूत पक्षी माना जाता है बाज। मैं एक कहानी सुनाता हूं, जरा प्यार से सुन लीजिएगा। सबसे मजबूत, अभी आ रहा हूं, सब विषयों पर आऊंगा, 2 मिनट का और समय दे दीजिए, बस 2 मिनट मेरा विषय थोड़ा समाप्त हो जाए, मैं तुरंत आप सब लोगों के विषय पे आऊंगा। पीछे से जो हम सब लोग कहते चले आ रहे हैं लॉकडाउन 4 के पहले तक, बड़ी समस्या का क्या हो गया। तो सबसे मजबूत पक्षी बाज माना जाता है। उनका लगभग लाइफ एवरेज 70 साल की होती है। लाइफ एवरेज उनका 70 साल का होता है और सबसे मजबूत पक्षी माना जाता है। और प्रकृति कैसे उसके साथ चलती है, प्रकृति कैसे उसके साथ खड़ी होती है, और प्रकृति कैसे उसके साथ उसको मजबूती देती है, और कितना अपने आप को, खुद के वजूद को ढालने के लिए कितना बाज को लड़ना पड़ता है, कितना बाज को खड़ा होना पड़ता है, कितना बाज को चलना पड़ता है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। जो लोग हमारे मजदूर को मजबूर कह रहे हैं, जो लोग भी हमारे मजदूर भाई को मजबूर कह रहे हैं, उन लोगों के लिए समर्पित है हमारी छोटा सा संदेश है। हमारे मजदूर भाइयों से जाकर करके, मजदूर भाइयों को देख करके समझ जाइएगा। जो अंदर बैठ कर करके अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए हमारे मजदूर भाई को मजबूर कर करके अपनी राजनीतिक रोटी को चमकाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको समर्पित ये हमारे 4 शब्द हैं। जरा सुनने की कोशिश करिएगा, जरा समझिएगा और हमें अभिप्रेरित करिएगा। तो मैं बता रहा था कि बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है। जब 40 साल का बाज होता है तो प्रकृति का नेचर देखिए। जब 40 साल का बाज लगभग हो जाता है तो उसके उसके चोंच हैं वो अपने आप लूज हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, इससे दम नहीं रहता है। जैसे हम लोगों के नह होते हैं उसी तरह से वो मतलब असक्रिय हो जाता उसका चोंच। 40 साल के बाज को ठोकर मारते चोंच मारते प्रकृति ने उसके चोंच को असक्रिय कर दिया है। पंजा जिससे वो झपट्टा मारता, उसका नाखून काम नहीं करता है, पैर उसका काम नहीं करता है, और उसकी पांख इतनी वजन हो जाती है, इतनी वजनी हो जाती है कि वो उड़ नहीं सकता। प्रकृति ने देखिए कितना अच्छा वो उड़ नहीं सकता, लेकिन उसे भोजन तो चाहिए, भोजन तो उसको चाहिए। तो भोजन के लिए क्या करता है फिर वो बाज पहाड़ के टीले के सबसे ऊंची चोटी पर जाकर करके बैठ जाता है अकेले। पहाड़ के ऊंचे की सबसे ऊंची टोली पर जाकर के बैठ जाता है, और बैठने के बाद उसी चोंच को सामने के पत्थर को मारता है। उसे असहनीय दर्द होता है, लेकिन उसको पता है कि इस प्रकृति में अगर ये चोंच मैं तोड़ करके बाहर कर देता हूं तो
प्रकृति मुझे नया चोंच दे देगी, ये उसको पता है। और जो नया चोंच हमारा आएगा उससे हम शिकार कर लेंगे। और आपको बताऊं कि वो असहनीय दर्द सहते सहते वो पत्थर पर चोंच मारते 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 लहूलुहान हो जाता है, और उसके बाद उसका चोंच नीचे टूट करके गिर जाता है। फिर उसी तरह से वो पंजे के नाखून के साथ वही काम करता है, उस पत्थर पर उसको रगड़ता है, पत्थर पर रगड़ता है, नाखून को फिर से निकाल के फाड़ फेंकता है, पूरा पंजा उसका लहलुहान हो जाता है। और सबसे अच्छी बात कि फिर उसके नाखून, पुराने नाखून टूट जाते हैं, नया चोंच आ जाता है। और फिर वो क्या करता है, आप प्रकृति का नेचर देखिए, प्रकृति के साथ जीना सीखिए, प्रकृति के साथ चलना सीखिए। चलो आओ एक बार फिर से पृथ्वी को शानदार बनाएं, चलो आओ मिलकर करके एक बार पृथ्वी को फिर शानदार बनाते हैं, और गांव गांव में रामराज और स्वराज की स्थापना करते हैं, गांव गांव में रामराज और स्वराज को ले आते हैं। तो मैं बता रहा था कि फिर वो, नमस्कार प्रणाम, नमस्कार प्रणाम, नमस्कार मनोज भैया, नमस्कार प्रणाम। तो मैं बता रहा था कि बाज 40 साल की उम्र में जब वो कुछ नहीं कर पाता है तो चोंच को घायल कर करके अपनी चोंच तोड़ता है और पंजे का नाखून तोड़ता है, और नाखून तोड़ने के बाद फिर उसी चोटी से जब ओढ़ने की कोशिश करता है तो उसके पंखे उसका साथ नहीं देते, उसका सहयोग नहीं करते। फिर वो अपने ही चोंच से, अपने जो दोनों जो पंखे होते हैं, दोनों पंखों को चोंच मार मार करके अपना टखना तोड़ डालता है। और टखना तोड़ने के बाद फिर 30 वर्ष के लिए, क्योंकि बाज का चोंच और नाखून और वो 40 साल तक काम आता है, और एक बाज की उम्र 70 साल होती है। इस क्रिया करने के बाद फिर 30 वर्ष के लिए नया बाज दुनिया के सामने आ खड़ा होता है, नया बाज दुनिया के सामने आ खड़ा होता है। तो उसी तरह से हमारे मजदूर को मजबूर मत कहिए, हमारे मजदूर को मजबूर मत कहिए। अगर वो मजबूर होते तो उनके अपनी जांघों और भुजाओं पे ताकत नहीं होती तो वो 2500 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर लेते। विसंगतियां जो भी हो, अवसाद जो भी हो, अपवाद भी हो सकते हैं, अवसाद भी हो सकती है, विसंगतियां भी हो सकती हैं, लेकिन ये धन्य मानिए कि भारत देश में नरेंद्र दास मोदी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का और उनके प्रधानमंत्री के नेतृत्व का, ये हम सब लोग 130 करोड़ लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश का नेतृत्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। हमारे तो ये प्रकृति के नेचर से जो हम कुछ करना चाहते हैं, ले आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और वो प्रकृति के साथ अब हमारे मजबूर नहीं, अब हमारे मजदूर भाई जो अपनी शक्ति को जो दूसरे के बिल्डिंगों को चमकाने में, दूसरे के कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की तरफ ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को लेनिन की तरफ थोड़ा ले जाना पड़ेगा। उसके बाद तुरंत चल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद की संरचना को तुरंत अपनाना पड़ेगा। सभी अर्थशास्त्रियों ने मिल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से ये बात कहा था कि आप अर्थशास्त्र पर एक लाइन लिखिए। संदीप कुशवाहा जी, रोज तो मैं रह ही रहा था लाइव, जैसा सबका राय होगा देखा जाएगा। टाइम जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूं तो 8 बजे नहीं लौट पा रहा हूं, इस वजह से संदीप जी ऐसा हो रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे मजदूर भाई मजबूर नहीं हैं, और मेरा इतना ही निवेदन है कि अगर आप कमाने गए हैं, घर से निकल कर के गए हैं, और घर से आप
राज मैं बहुत सारे साथी बहुत सारी बातें कह रहे हैं। आप स्टेशन पर जिन लोगों को मैसेज गए हुए हैं और जिन लोगों ने मैसेज के बाद ट्रेन के अंदर बैठे हैं, उन मजदूर भाइयों से जा कर के पूछ लीजिए। उनको ट्रेन में बैठने के बाद केक, बिस्कुट, पानी, यहाँ पहुँचने के बाद उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुँचाने की सबकी जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। धैर्य केवल आपको रखना पड़ेगा। सब जिम्मेदारी उठा रही है, लेकिन धैर्य आपको रखना पड़ेगा। केवल धैर्य तो आपको ही ले आना पड़ेगा। और अगर आप घर को छोड़ कर करके और इतने, जबकि ये छूत की बीमारी है और छूत की बीमारी के साथ आप क्यों मजाक कर रहे हैं? छूत की बीमारी के साथ आप अपने आप को क्या लॉकडाउन की परिस्थिति में हैं? हमें पता है कि हम कितनी गलतियां करते हैं। इंसान अगर 8 से 9 गलतियों को अगर सुधार ले तो हम सब लोग अपने शरीर को, अपने संरचना को 100 साल तक अपने आप खड़े कर लेके चले जाएंगे। लेकिन रोज पता है, मीठा है, अच्छा है, सुंदर है, हर जगह मिलता है, हर जगह उपलब्ध है। लोग कहते हैं एक सेव खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए। जिनके पास है उनमें से कोई एक खड़ा होकर के बता दे कि हाँ हम सेव खाते हैं रोज। कोई एक बता दे कि हम सेव रोज खाते हैं? नहीं। तो आखिर ये परिस्थिति, सुबह उठना है, टहलना है, दौड़ लगाना है, योगा करना है, जोग जोग जोगेश्वराय। 6000 वर्ष पहले से बातें कही जा रही हैं। आज उसका कमर्शलाइजेशन हो रहा है, प्रकृति के साथ जीने की बात की जा रही है। और छूत और सूतक आप जानते हैं, जिसको सूतक को क्वारंटाइन कह दिया गया और उसको ये कह दिया गया। ये सत्य है। इस विश्वास को मानिए कि जो सरकार के पास क्षमता है, उस क्षमता से 2.5 गुना ज्यादा जा करके हम सब लोग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम फ्री का अफीम भी नहीं पिलाना चाहते, जिससे हमारे उस बाज के चोंच पर घाव न हो। और बाज के चोंच पर घाव नहीं होगा तो दूसरा चोंच उगेगा नहीं, फिर वो शिकार करना छोड़ देगा। जिन लोगों को भी रोज कमाने की, रोज खाने की आदत है, उनकी आर्थिक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा आत्मनिर्भर भारत सरकार का, हमारे सरकार का, हमारे देश के लिए इतनी बड़ी हमारी जितनी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, हम कर्जा मुझे लेना पड़ा है। कर्जा लेने के बाद भी हम आप तक उसी पेश में हम पहुंच रहे हैं। और इसमें मजदूर को लेकर के जो राजनीतिक दामाबाजी और जो बयानबाजी और जो शिथिलताएं मजदूर के साथ की जा रही है, वो ज्यादा अशोभनीय है। यह अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है, अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है। और अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई में बराबर जब मैं कहता रहता हूं कि आप जब दिन की शुरुआत करते हैं तो आप खुश रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं? और अगर खुश रहना चाहते हैं तो जाइए, खुश रहिए, कौन रोक रहा है? आप खुश तभी रह सकते हैं जब ये आप जान जाएंगे कि हाँ हमारे लोग, हमारे अलावा भी ऐसे लोग हैं जिन्हें और ज्यादा सहायता की जरूरत है, जिन्हें और ज्यादा सोचने की जरूरत है। हमें तो उनके पास कहीं से भी, किसी भी तरह से उनको घर से न निकलने के पीछे की जो सोच तैयार की गई थी, वो बहुत ही दार्शनिक और बहुत ही तैयारी के साथ की थी। लेकिन आपने होम सिकनेस की वजह से और किसी और वजह से आपने घर की ओर चल दिए। घर का आपका जब पहला कदम उठा तो आपकी एनर्जी और आपकी ऊर्जा और आपका श्रम और आपका जो
अद्वितीय साहस है, उस बाज की तरह से फिर खड़ा हो गया। और हमें विश्वास है जितेश जी कि हमारे मजदूर भाई फिर आने के बाद हमारे देश को फिर से चमकाने के लिए, फिर से खड़ा होने के लिए, फिर से रंगने के लिए, फिर से इनके परिश्रम से सब कुछ चमकेगा, सब कुछ चमकेगा। और ठीक उसी तरह से पुनः फिर ईगल की 30 वर्ष के बाद पुनः दूसरा ईगल, दूसरा बाज, दूसरा हमारा मजदूर भाई फिर खड़ा हो उठेगा। और उससे हम सब लोगों को सीखने की जरूरत है। मुर्गी ही अंडा देगी, अंडा मुर्गी को बैठाया जाएगा तो चूजा निकलेगा। आप एक पत्थर को काट कर करके अंडा बना दीजिए, उसे कलर कर दीजिए, मुर्गी को बैठा दीजिए, मुर्गी को बैठा दीजिए और पत्थर पर मुर्गी बैठा देंगे तो चूजा नहीं बनेगा। हम भारत के लोग इसी नाते तो आपको समझाया गया है, मत और मतदान और अन्नदान और दान, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसीलिए तो समझाया गया है मतदान। और हम राजशाही लोकतंत्र नहीं करते हैं, हम लोकतंत्र करते हैं। और इस लोकतंत्र की परिधि में पुनः जब आपको लोकतंत्र के राज्य में और राज्य में जब प्रधानमंत्री चुनना होगा तो फिर आपके पास सारे लोगों की योजना, रचना, रणनीति और राजनीति फेल हो जाएगी। और हम सब लोग फिर मिलकर करके अपने भारत को, चलो धरती को फिर एक बार शानदार बनाएं, चलो धरती को फिर एक बार शानदार बनाएं और गांव में रामराज और स्वराज ले आएं। इसको ले आने के लिए हमारे सभी मौलिक अधिकारों के साथ, मौलिक मूल्यों के साथ, जिस भारतवासी को वह मौलिक मूल्य के कीर्तमानी लोग, जिस भारतवासी को उस मौलिक मूल्य के यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, चाइना के लोग, सोवियत रूस के लोग यह समझते थे कि भारतवासी मूर्ख है, कंफ्यूज है, अनुशासित नहीं है, वह भारतवासी के 130 करोड़ जनता अनुशासित होकर करके दुनिया को दिखा दिया हम बेवकूफ नहीं है, हम अनुशासित नहीं है। और 85% किसान की आर्थिक गति का पहिया धीरे धीरे चलने लगा है। हमारा मजदूर मजबूर नहीं है। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। और अपने हद को रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे? हम लोग बाज के सबसे प्रबुद्ध चिड़िया के संतानों में से हम माने जाते हैं। और ये वायरस का धन्यवाद दिया जाना चाहिए। और मनुष्य की प्रवृत्ति के कल्चर्स में लिव विद द कोरोना, व कोरोना के साथ जिंदगी जीने का, और कोरोना के साथ जिंदगी चलाने का, कोरोना के साथ आर्थिक पहिया चलाने की शुरुआत की एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत 50 दिनों के बाद से शुरू हो चुकी है। देश चल चुका है, देश आगे बढ़ चुका है। हम कोरोना को हराएंगे उसी इम्यूनिटी सिस्टम से जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारे प्रकृति ने मुझे दे रखा है। बर्गर हम वही खाएंगे, टिकिया हम वही खाएंगे, और पेपर के पन्ने पर खाएंगे, और महुआ के पत्तों पर, पलाश के पत्तों पर हम टिकिया लेकर के खा लेंगे।
और टिकिया का ठेला जहां लगेगा, नाली के सबसे गंदे, नाली की बदबू उठती रहेगी, वही बगल में टिकिया लगा रहेगा, लेकिन वही से हम टिकिया लेकर के खा के चले जाएंगे। कभी किसी को डायरिया नहीं हुआ है? किसी ने नहीं देखा कि हाथ डाल कर करके और फुल्की में पानी भर दिया और मुंह में गटक लिया? कभी नहीं देखा कि हाथ सैनिटाइज हुआ कि नहीं हुआ, हाथ के ऊपर लगा कि नहीं लगा? वही इम्यूनिटी सिस्टम है। 3 वर्ष के बच्चे से लेकर करके और तब तक से लेकर के अब तक इम्यूनिटी सिस्टम की बात, और इम्यूनिटी स्ट्रांग के बाद वायरस रखे हुए चल रहे हैं। नहीं, उसकी हिम्मत नहीं है कि जटाशंकर को गिरा दे। और जटाशंकर माने 130 करोड़ लोग जो गिरे हुए हैं, वो भी उबर के निकलेंगे, वो भी बच के निकलेंगे। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, इतिहास के पन्ने में हर भारतवासी, इतिहास के पन्ने में हर भारतवासी ये 50 दिन की लॉकडाउन की स्टोरी लिख करके रखेगा और बताएगा कि हम अपने घर के इम्यूनिटी को, हम अपने घर के लोगों की इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग किए हैं। जब हम सुबह उठ नहीं सकते और रोज सेव नहीं खा सकते, तो हम जैसे हैं वैसे ही तो रहेंगे। एक बार फिर सुनाए, सूरज सा तेज नहीं बुझवे, जितेश जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये दम है, ये दम है हमारे इम्यूनिटी का। गांव के एक छोटे से तलैया में बैठ कर करके 10-12 बच्चे कीचड़ में घुस कर करके गिरई मछली को पकड़ कर करके और वही के बगल में लकड़ी ले कर करके और वही भूज कर करके और भूजने के बाद खा करके फिट। यही हमारा इम्यूनिटी है, उनके इम्यूनिटी से हमारा। इसलिए एक बार और आइए, भारत के संस्कृति को, भारत की प्रकृति को, भारत के ऋषि मुनियों को, भारत के पतंजलि को, भारत के कृष्ण को, भारत के राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जिंदगी आपदाओं से भरी होने के बाद भी भारत के विवेका को, भारत के अब्दुल कलाम को और भारत के अब्दुल हामिद को, अशफाकुल्लाह खां से लेकर के भगत सिंह तक और भगत सिंह से लेकर के मुंशी प्रेमचंद जी तक, आइए याद करिए और फिर एक बार कहिए, गो, कोरोना को हराना है तो घर से बाहर नहीं जाना है। और छूत की बीमारी इसको बनाना है, छूत की बीमारी, सूतक की बीमारी। सूतक, घर में महिलाओं की मासिक धर्म से हम सूतक को जानते हैं। गांव में जब बच्चा पैदा होता था तो उस कमरे में जिस कमरे में गर्भवती महिला हमारा नौनिहाल रहता था, उसको हम सूतक मानते थे, उसको क्वारंटाइन मानते थे, दैट कॉल क्वारंटाइन। उस सूतक और छूत को हम आगे ले जाएंगे और वायरस के साथ। लेकिन आदतों में सुधार रखना पड़ेगा, युग और जमाना बदल चुका है। और अगर लंदन में 99% लोग शराब पीते हैं और अमेरिका में 95% लोग, और भारत में 7 से 8 से 10 से 12 से 13% लोग, उनको वापस आना पड़ेगा। ड्रग्स और पान के गुटकों से और शराब से, तस्मई से वापस आना पड़ेगा। वापस आकर के फिर एक नई दुनिया का संचार करते हुए कोरोना वायरस की जंग में दुनिया के इस पृथ्वी ग्रह में मिलने वाले लोगों में से 130 करोड़ लोगों को कृतज्ञता के साथ धन्यवाद अर्पित करते हुए। और एक और बात, जिन साथियों ने ट्रेन से यात्रा की है, जो भी हमारे 5 से 7-8 लाख लोग लगभग वापस आ गए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो पैसा आप यात्रा में खर्च करते हो, जिनका पैसा नहीं लगा है, वह हमारे पीएम केयर फंड में उस पैसे को पुनः 1000 रुपया ही, 1100 रुपया ही, जो भी है, वो हमारे पीएम केयर फंड में उस पैसे को
दान समझ कर करके, यात्रा के वापसी के बाद, घर पहुंचने के बाद उस पैसे को दान समझ कर करके उस पैसे को पुनः वापस कर दें। हो सकता है आपकी उस पैसे से किसी दूसरे की जरूरत को आसानी से पूरा किया जा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जितेश जी। अमेरिका में लोग बाल बनवाने के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि वहां पर शराब तो फ्री है, और यहाँ पर एक दिन शराब के लिए छूट क्या कर दिया गया था, तो लोग सारा फिजिकल और सोशल और छूट की बीमारी, देह से देह की बीमारी के नाम को भूल गए। तो मजदूर मेरा मजबूर नहीं है, थोड़ा सा आप संबल दे देंगे, थोड़ा सा उनको प्यार, इमोशन और सहानुभूति। मैं आज बड़े फख्र से ये बात कह सकता हूं कि राजस्थान प्रदेश से 16 लोगों को, हनुमानगंज की जिले से 16 लोगों को 24 दिन से क्वारंटाइन थे, उनको आज मैं गोरखपुर की सीमा में प्रवेश करा दिया। ये हमारे 2-3 दिन की एक बड़ी सफलता है। मुझे खुशी है कि मैं कुशीनगर के जिलाधिकारी और हनुमानगंज के जिलाधिकारी दोनों लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, और वहाँ के खास तौर पर क्वारंटाइन के इंचार्ज की जो तहसीलदार साहब थे, उनका खास तौर पर राजस्थान के हनुमानगंज जिले के उस धर्मशाला के पे जो इंचार्ज थे, उनका मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करूंगा कि आज उन्होंने हमारे विधानसभा के 16 मजदूरों को सकुशल उन्होंने भेजा है। मैं इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से कुशीनगर के जिलाधिकारी और हनुमानगंज, राजस्थान के जिले में हनुमानगंज, राजस्थान प्रदेश में हनुमानगंज पड़ता है, उन जिलों में रहने वाले सभी लोगों का, जिन लोगों ने सहयोग किया है, उन सभी लोगों को। ये मैं कभी नहीं कहता चंद्र प्रकाश जी, ये मैं कभी नहीं कहता कि मैं क्या करता हूं। आज मुझे एक नई चीज सामने आई है तो मैंने कहने की कोशिश किया हूं। खैर वो एक बड़ी स्थिति है, इसमें बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं, बहुत सारे सामाजिक संगठन, बहुत सारे NGO साथियों को, और बहुत सारे ऐसे जिन लोगों ने अपने अपने पेट काट कर करके, अपने अपने बच्चों के गुलक से लेकर करके, और अपने अपनी बुनियादी जमा राशि में से जिन लोगों ने भी उठा करके भोजन परोसने से लेकर के कोरोना से मिला है। अरे दिग्विजय गिरी जी, मुझे पता है भैया, आप मुझे पता है कटाई भरपुरवा के मदरहवा टोले पर बम्बई से आए थे भाई, मेरे पता है। चलो आगे बढ़ो, चलो एक बार फिर पृथ्वी को शानदार बनाए और गांव में राम राज और स्वराज ले आए। आगे बढ़िए। तो मैं ये कह रहा था कि मैं उन लोगों का धन्यवाद करूंगा कि राजस्थान प्रदेश से हनुमानगंज जिले के जिलाधिकारी और कुशीनगर जिलाधिकारी, जिनके सहयोग से आज 18, और मैं कह रहा हूँ सैटरडे और संडे में आपके साथ आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नितिन, वो मोबाइल देना, मोबाइल में जरा यूट्यूब में वंदे मातरम ले आना। मोबाइल कहाँ है? ओंकार के पास है। तो इस सहयोग में फिर एक बार आप सब लोगों ने, जिन भी लोगों ने एक भी रुपए का भी अगर अंशदान दिया है, एक भी टाइम का अगर आपने अपने अंश से भोजन किया है, मैं उन सभी मंगलवार व्रत रहने वाले लोगों से निवेदन करूंगा, मैं उन सभी शनिवार व्रत रहने वाले लोगों से निवेदन करूंगा, और सभी बृहस्पतिवार व्रत रहने वाले लोगों से निवेदन करूंगा, वो सभी सोमवार व्रत रहने वाले लोगों से निवेदन करूंगा कि आप उस दिन अपना भोजन, जैसा भोजन करते रहे हैं वही सेम भोजन आप पैक कर करके किसी एक परिवार को आप खिलाइएगा। देखिएगा वह दिन बदलाव की दिशा में एक नया जिंदगी आपको देगा।
एक नई बदलाव की दिशा में एक नई जिंदगी देगा आपको। आप नहीं कर पाते हो क्या? अच्छा, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। तो मैं फिर निवेदन कर लूं कि क्या चाहते हैं आप लोग, अगले हफ्ते या रोज या सैटरडे संडे, जो आदेश हो। प्रशांत जी जरा फोन कर लीजिएगा, आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। प्रशांत जी घर आ जाइएगा। तो करना क्या है, कल आना है या सैटरडे संडे केवल, जो आप सब लोगों का। मंगलवार की बात भी किया था तिवारी भाई। मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, 4 दिनों में जो लोग भी व्रत रहते हैं वो अपना भोजन, पूरा भोजन का पैकेट किसी दूसरे को खिलाएं, और उन लोगों के प्रति हाथ जोड़ जोड़ करके उनके चरण बंधन में उनके पैरों पर गिर करके मैं उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने भी छोटे छोटे अंशदान से इस पूरे कोरोना वायरस के, अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस से लड़ने में अपना श्रम, अपनी पूंजी, अपना व्यक्तित्व, अपना चर्चा, अपनी बात, और यहाँ तक कि फेसबुक कॉमेडी कनेक्शन फैमिली में केवल रविवार, प्रकाश जी कह रहे हैं कि केवल रविवार ठीक रहेगा, शनिवार भी नहीं, क्योंकि शनिवार आप खड्डा में देखना चाहते हैं। हाँ, होशियार, स्मार्ट। हम सोच रहे हैं कि 1 दिन 2 दिन लगातार न के बीच में ब्रेक कर दिया जाए। 1 दिन मंगलवार, मंगल, बृहस्पति, रवि कुछ चलने दिया जाए, देखा जाए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप सब लोगों का आदर भाव से स्वागत, अभिनंदन, नमन, प्रणाम। बहुत सारे साथियों का सुझाव आया था, मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चंद्र प्रकाश जी केवल रविवार कह रहे हैं, हरेंद्र मिश्रा भैया रोज कह रहे हैं, आशुतोष भाई, तिवारी भाई मंगलवार, रविवार, शनिवार, रविवार। अच्छा, जो पहले से तय हो गया, ठीक है, ये भी आपकी बात सही है। चलो पृथ्वी को एक बार फिर शानदार बनाएं और गांव-गांव में रामराज और ले आए। सबका प्रणाम, सबको हृदय के गहराइयों से आभार। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। नमस्कार।
सुरक्षित रहें, सजग रहें। गूगल की थोड़ी हेल्प के साथ। बनिए सान तरस तेरा सुर मिले मेरे सुर से
जो सुर तुझे सा प्यारा मिले जदे गीत असा जो मधुर तरानो बने तदे सुर का दरिया बहके सागर में मिले बदला रूप लेके। संदीप बाबू आप फोन करें मुझे। संदीप कुशवाहा जी अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे आप फोन करिए। मेरा समय लाइव का समाप्त हो गया है। क्या आप कुछ जानना है, क्या आपकी समस्या है, जड़ से समाप्त करूंगा। तुरंत आप फोन करें श्रीमान। तो अगले हफ्ते शनिवार रविवार आपके श्री चरणों में। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, आभार।